नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने देश के माननीय प्रधानमंत्रियों की शैक्षिक योग्यता के बारे में। 1947 से अब तक के उक्त माननीय प्रधानमंत्रियों ने अपनी शिक्षा किन संस्थानों से और कहां तक प्राप्त की है, इस वीडियो को देखने सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की शैक्षिक यात्रा कैसी रही। और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कौन था और शैक्षिक योग्यता में सबसे कम शैक्षिक योग्यता किसकी रही। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल उनकी शैक्षिक योग्यता की, उनके कार्यों और उनके जीवन व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, सिर्फ हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की। तो लो अब शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा, आप जान सकेंगे कि सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हमारा कौन था। तो पहले नंबर पर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करीब 17 वर्ष किया। इनकी शुरुआती शिक्षा घर पर हुई, बाद में आगे की शिक्षा के लिए लंदन गए। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंस में पढ़ाई की और इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री वकील थे। दूसरे नंबर की बात करें तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई बनारस से पूरी की और उन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की थी। अपनी शास्त्री डिग्री के कारण ही इनके नाम के आगे शास्त्री जुड़ गया, अर्थात वो ग्रेजुएट थे लेकिन जो उनकी डिग्री का नाम था वो शास्त्री था, इसलिए ये ताउम्र फिर उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद शास्त्री बन गए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो लगातार भारत की 3 बार प्रधानमंत्री बनी। उनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड, जिनेवा, पुणे और मुंबई, विश्व भारती, शांति निकेतन, ऑक्सफोर्ड आदि में पढ़ाई करते हुए उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और इनकी भी शिक्षा कोलंबिया से पूरी हुई। इस प्रकार से ये भी हमारे देश के लिए एक गौरव की बात थी कि ये भी ग्रेजुएट प्रधानमंत्री रही थी। अब बात करते हैं देश के चौथे प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 वर्ष में एक बार आता है, ये हैं मोरारजी देसाई। इनकी शुरुआती शिक्षा बुसर हाई स्कूल से हुई और इन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, अर्थात ये भी ग्रेजुएट प्रधानमंत्री थे। किसानों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने विज्ञान विषय के साथ ग्रेजुएशन किया और आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। साथ ही साथ इन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की और गाज़ियाबाद में कुछ दिनों प्रैक्टिस भी की। और एक प्लस पॉइंट है इनके साथ में, इन्होंने अर्थशास्त्र पर अच्छी पकड़ बनाई और कई पुस्तकें भी लिखी। इस प्रकार से इस प्रधानमंत्री भी को भी हम वकील कह सकते हैं, एक लेखक कह सकते हैं और ग्रेजुएट कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के सपुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के देवते जी राजीव गांधी जी ने पहले अपनी शिक्षा दून स्कूल से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वह भी कैम्ब्रिज और लंदन में जाकर के इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। इस प्रकार से हमारे देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पढ़ाई लिखाई के साथ में इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा हासिल किया था और भारत में कंप्यूटर लाने के लिए इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अब हम बात करते हैं राजा माड़ा के नाम से प्रसिद्ध देश के 7वें प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने वाले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रयागराज और पुणे से शिक्षा प्राप्त की। ये भी ग्रेजुएट थे, अर्थात हमारे 7वें प्रधानमंत्री भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति थे और इनको फूलपुर इलाहाबाद इनकी सीट भी रही थी। अब बात करते हैं युवा तुर्क के नाम से जाने वाले प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी की। इन्होंने बीए और पॉलिटिकल साइंस के साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की भी डिग्री हासिल की। इस प्रकार से
आप भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रधानमंत्री थे और आपका शासनकाल बहुत ही कम दिनों का रहा, लेकिन आपने भी देश के लिए शानदार काम किया है। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे नवे प्रधानमंत्री, गैर नेहरू परिवार से पूरे 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहने वाले कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी ने भी वकालत विधि से स्नातक के बाद में पोस्ट डिग्री इन्होंने की। इस प्रकार से ये वकीलों के वकील बने और इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। अब बारी आती है देश के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आपने ग्वालियर से बीए किया और कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से एमए की डिग्री हासिल की। आपकी पहचान एक कुशल वक्ता के रूप में मानी जाती है। हाँ, कोई पक्का आधार नहीं है, कहीं कहीं इनके बारे में यही बताया जाता है कि आपने वकालत की भी पढ़ाई की थी, वो भी अपने पिताजी के साथ, लेकिन उसका कोई ठोस या पर्याप्त सबूत हमारे पास नहीं है। अब हम बात करते हैं देश के 12वें प्रधानमंत्री। जब देश एक नाजुक अस्थिरता के बीच गुजर रहा था, तब हमारे देश को 11वें प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं देवे गौड़ा, जिनका पूरा नाम बहुत बड़ा था, लेकिन संक्षिप्त में इनको HD देवे गौड़ा कहा जाता है। इन्होंने भी पॉलिटेक्निक करके इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। इस प्रकार से ये डिप्लोमाधारी थे और एक इंजीनियर थे। इस प्रकार से इन्होंने देश की सेवा की। फिर हम बात करेंगे जब देश में अस्थिरता का माहौल और ज़्यादा गहरा हो गया था, तब 12वें प्रधानमंत्री बनने वाले श्री इंद्र कुमार गुजराल जी। इंद्र कुमार गुजराल जी MA BA BCom PhD और डीलिट की उपाधियों के साथ एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक शिक्षक के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने कई विषयों के साथ में MA किया था और बहुत ही बुद्धिमान प्रधानमंत्री साबित हुए। देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भरपूर प्रयास करने वाले देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता माने जाते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की और ये अर्थशास्त्र से DPhil भी थे। इस प्रकार से ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थी, जैसा कि इनके कार्यों से भी झलकता था। और अब हम बात करेंगे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की। वर्तमान प्रधानमंत्री अर्थात 2014 से देश की बागडोर संभाल रहे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो चुनावी घोषणा पत्र या जो जानकारी के अनुसार इन्होंने BA पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली से किया और MA की डिग्री हासिल की है गुजरात यूनिवर्सिटी से। हालांकि विपक्ष इनकी डिग्रियों पर सवाल उठाता है, कई प्रकार के मुद्दे हैं, लेकिन कोई पर्याप्त ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि इनकी डिग्री गलत ही है। अर्थात विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष जाने। हमें जो जानकारी मिली है हमारे जिन स्रोतों से, उनके अनुसार इन्होंने भी MA तक पढ़ाई की है और MA इनको बोला जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल जी मिले और हमारे कुछ प्रधानमंत्री मात्र BA तक की ही शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। लेकिन मात्र शब्द यहाँ पर कहना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रधानमंत्री उस समय के हैं जब हमारे देश में पढ़ाई लिखाई के लिए इतने बेहतर उच्च संस्थान नहीं थे। लेकिन धन्यवाद इस बात का भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, जो कि अब इस संसार में नहीं रहे, हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे राजनेता कहे जाते हैं। इन्होंने देश के अर्थशास्त्र के रूप में भी सेवा की, कई पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। RBI के गवर्नर से लेकर के ये कई पदों पर रहे, विदेशी राजदूत भी रहे। इस प्रकार से सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और जितने भी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, सारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने देश का संचालन किया। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। साथियों, ये थी हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की शिक्षा के बारे में। आप कमेंट्स करके बताइए कि
इस वीडियो के आधार पर आपको कौन प्रधानमंत्री सबसे अधिक पढ़ा लिखा है, कौन सबसे कम, और हम आगे बात करेंगे और किसी अन्य जानकारी के साथ। अभी तक जो आपने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।